हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे आपका पहला कोर्स कोड है PSY 301 और कोर्स टाइटल है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि सामुदायिक एवं स्वास्थ्य मनोविज्ञान। इसके लिए जो है आपको क्रेडिट मिलेगा 4+0। अब चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे है आपका कम्युनिटी साइकोलॉजी यानी कि सामुदायिक मनोविज्ञान आपको पढ़ना है, जिसमें कि नेचर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, फील्ड्स ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी यानी कि कम्युनिटी साइकोलॉजी यानी कि सामुदायिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था और सामुदायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे है आपका अप्रोचेज ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ अप्रोच, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच यानी कि सामुदायिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। इसमें आपको पढ़ना है मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण और सामाजिक समस्याएं दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण आपको पढ़ना है। इसके आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है आपका कम्युनिटी इंटरवेंशन इशूज़, पॉवर्टी एंड प्रोलॉन्ग्ड डिप्रीवेशन यानी कि सामुदायिक हस्तक्षेप के मुद्दे क्या हैं, इसको आपको पढ़ना है। गरीबी और लंबे समय तक जो अभाव होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मार्जिनलाइजेशन यानी कि हाशियाकरण क्या होता है। माइग्रेशन यानी कि प्रवासन क्या होता है। इमिग्रेशन इशूज़ यानी कि अप्रवासन मुद्दे क्या होते हैं। और सुपरस्टिशन इन इंडियन सोसाइटी और भारतीय समाज में अंधविश्वास क्या क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़े तो अगला है आपका कम्युनिटी इंटरवेंशन यानी कि सामुदायिक हस्तक्षेप। इसमें आपको आगे पढ़ना है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ यानी कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें कि जेंडर यानी कि लिंग यानी कि कौन सा लिंग है, पुरुष है या महिला है। डिस्क्रिमिनेशन एंड पावर इश्यूज रिलेटेड इंटरवेंशन यानी कि भेदभाव और सत्ता संबंधी मुद्दे में जो है हस्तक्षेप क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्कूल इंटरवेंशन यानी कि स्कूल का हस्तक्षेप क्या होता है। रूरल डेवलपमेंट इंटरवेंशन यानी कि ग्रामीण विकास में हस्तक्षेप क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो आगे आपका हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको पढ़ना है नेचर, डेवलपमेंट एंड गोल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान में आपको पढ़ना है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, विकास और लक्ष्य क्या है इसके, स्वास्थ्य का बायोसाइकोसोशल मॉडल क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे बढ़े तो आपका है हेल्थ बिहेवियर यानी कि स्वास्थ्य व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है हेल्थ कंप्रोमाइजिंग एंड हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर यानी कि स्वास्थ्य से समझौता करने वाला और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला यानी कि अच्छा करने वाला जो है व्यवहार क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ हेल्थ बिहेवियर यानी कि स्वस्थ व्यवहार के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हेल्थ बिलीफ मॉडल यानी कि स्वास्थ्य विकास मॉडल क्या है। प्लान्ड बिहेवियर और रीजनड एक्शन थ्योरी यानी कि नियोजित व्यवहार और तर्कसंगत कार्रवाई सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे चले तो आगे आपका स्ट्रेस एंड हेल्थ यानी कि तनाव और स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तनाव के नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में, टाइप ऑफ स्ट्रेस यानी कि इसकी प्रकृति के बारे में और इसके प्रकार के बारे में जो है आपको पढ़ना है, यानी कि तनाव के प्रकृति और प्रकार के बारे में। स्ट्रेस अप्रेजल यानी कि तनाव का मूल्यांकन करना। कोपिंग विद स्ट्रेस यानी कि तनाव को झेलना। साइकोलॉजिकल मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस, हार्डीनेस, सोशल सपोर्ट एंड ऑप्टिमिज्म यानी कि तनाव के मनोवैज्ञानिक मॉडरेटर कौन कौन से हैं, जैसे कि कठोरता के बारे में आपको पढ़ना है, सामाजिक समर्थन और आशावाद के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे चले लास्ट इस कोर्स कोड का, तो यहाँ पे आपका क्रोनिक इलनेस यानी कि पुरानी बीमारियाँ क्या क्या हैं। तो इसमें क्रोनरी हार्ट डिसीज़ यानी कि CHD एंड डायबिटीज़ यानी कि क्रोनरी हृदय रोग और मधुमेह क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मेजर सिम्टम्स यानी कि प्रमुख लक्षण क्या क्या है। डायग्नोसिस यानी कि निदान एंड साइकोलॉजिकल कोरिलेट यानी कि मनोवैज्ञानिक सहसंबंध क्या है इसमें, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला है आपका कोर्स कोड 302 और इसका जो है आपका कोर्स टाइटल है वो है लाइफ स्पैन ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम का शीर्षक है जीवन काल मानव विकास। इसमें आपको क्रेडिट मिलेगा 4+0। अब इसके आगे इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आगे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट,
मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास आपको पढ़ना है और मानव विकास का परिचय और मानव विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। मानव विकास का अध्ययन करने की विधियाँ यानी कि मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका पेरेंटल डेवलपमेंट यानी कि प्रसव पूर्व विकास क्या है, स्टेजेस एंड हैजार्ड यानी कि चरण और खतरे क्या हैं, नियोनेंटल डेवलपमेंट यानी कि नवजात शिशु का विकास, सेंसरी एंड मोटर कैपेसिटी यानी कि संवेदी और मोटर क्षमता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका इनफेंसी फिजिकल सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि शैशव अवस्था क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। शारीरिक सामाजिक और भाषाई विकास क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे आपका चाइल्डहुड डेवलपमेंट यानी कि बचपन के विकास के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक भावनात्मक और नैतिक विकास के बारे में जो है आपको पढ़ना है। इसके आगे पढ़ें तो आगे आपका एडोलसेंस, फिजिकल चेंज, प्यूबर्टी एंड ग्रोथ स्पर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट यानी कि एडोलसेंस में आपको पढ़ना है किशोरावस्था, और जिसमें कि आपको पढ़ना है शारीरिक परिवर्तन यानी कि किशोर अवस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यौवन और विकास में तेजी यानी कि प्यूबर्टी एंड ग्रोथ जो है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पहचान का विकास, संज्ञानात्मक सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास जो है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास, किशोरावस्था के सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास और नैतिक विकास के बारे में पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका अर्ली अडल्टहुड, सेक्स रोल एडजस्टमेंट, डाइवर्सिटी ऑफ अडल्ट लाइफस्टाइल, करियर डेवलपमेंट यानी कि प्रारंभिक वयस्कता क्या है और इसमें लिंग भूमिका समायोजन यानी कि स्त्री और पुरुष का जो है समायोजन क्या है, और वयस्क जीवन शैली की विविधता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और कैरियर डेवलपमेंट यानी कि कैरियर विकास के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका मिडिल अडल्टहुड यानी कि मिडिल अडल्टहुड में यानी कि मध्य वयस्कता, इसमें क्या पढ़ना है आपका चेंज इन मेंटल एबिलिटीज़, अडेप्टिंग टू फिजिकल चेंजेस इन मिड लाइफ, रिलेशनशिप एट मिड लाइफ, वोकेशनल लाइफ यानी कि मानसिक क्षमताओं में परिवर्तन क्या होता है मिडल अडल्टहुड यानी कि मध्य वयस्कता में, जो दिमाग में है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है उनकी क्षमताओं में। मध्य जीवन में शारीरिक परिवर्तनों को अपनाना यानी कि मध्य जीवन में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको किस प्रकार से अपनाया जाए, मध्य जीवन में संबंध कैसे होते हैं और व्यावसायिक जीवन कैसा होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे आपका लेट अडल्टहुड यानी कि देर से वयस्कता यानी कि जब आप पूरी तरह से वयस्क हो गए हैं और वो ख़त्म होने की तरफ है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ जो है कितना कितना दिन और है, एक अनुमान लगाना। फिजिकल चेंजेज यानी कि जब आप ये लेट अडल्टहुड यानी कि आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज यानी कि शारीरिक परिवर्तन के बारे में आपको पढ़ना है। चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनालिटी, यहाँ पे आपको आत्म अवधारणा और व्यक्ति में परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी कि मनोवैज्ञानिक कल्याण के बारे में। रिटायरमेंट एंड लेज्योर यानी कि सेवानिवृत्ति और आराम यानी कि जिस काम को आप कर रहे हैं उससे सेवानिवृत्ति मिल जाए, उससे आप रिटायरमेंट ले लें, और लेज्योर यानी कि आराम के बारे में सोचें। तो यहाँ पे आपको इस सिलेबस में जो है आपको पूरा जो है किस प्रकार से आप बचपन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप जब चाइल्डहुड में जाते हैं, चाइल्डहुड से जब आप अडल्टहुड में जाते हैं, अडल्टहुड से लेटर मिडल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड, इस प्रकार से जीवन के विभिन्न चरणों को जो है अलग अलग पार्ट में इसमें बांट करके दिया गया है, और हर एक चरण में कैसे बदलाव होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको स्वीकारनी पड़ती है, इसको जो है आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला कोर्स कोड है आपका, इसमें है आपका PSY 303, और इसमें जो है कोर्स कोड है, इसमें जो है कोर्स टाइटल है पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान, और क्रेडिट जो है 4+0। इसमें देख लेते हैं तो यहाँ पे है पहला आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान, अजम्पशन एंड गोल्स यानी कि धारणाएं और लक्ष्य, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन पॉजिटिव सोशलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान पर पूर्वी और पश्चिमी परिप्रेक्ष्य यानी कि नज़रिया क्या है सकारात्मक मनोविज्ञान पर, जो है पूर्वी और पश्चिम देशों का। दूसरा है आपका पॉजिटिव इमोशनल स्टेट, द ब्रोडेन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन यानी कि सकारात्मक भावनात्मक स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सकारात्मक भावनाओं का विस्तार और निर्माण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस इन बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म में अवधारणा और मानसिकता क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स, यानी कि सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं, होप यानी कि आशा, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद, सेल्फ इफिशिएंसी यानी कि आत्म प्रभावकारिता, रेजिलेंस यानी कि लचीलापन, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट यानी कि अवधारणा और माप क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे आपका ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, एम्पैथी एंड कंपैशन, यानी कि कृतज्ञता, क्षमा, सहानुभूति और करुणा। और इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा क्या होती है इसका, और मेजरमेंट और मापते किस प्रकार से हैं इसको, कल्टीवेशन एक्सरसाइजेज इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान में साधना और अभ्यास कैसे होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता, जिसमें कि सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट और टेक्निक टू एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है अवधारणा और तकनीकें सीखनी पड़ेंगी सेल्फ अवेयरनेस की। आगे चले तो आगे आपका सोशल कॉम्पिटेंस यानी कि सामाजिक क्षमता, द वैल्यू ऑफ सोशल सपोर्ट एंड रिलेशनशिप इन द फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ, लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि एक पूर्ण और सार्थक जीवन में सामाजिक समर्थन और रिश्तों का मूल्य क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्यार और अपनापन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका हैप्पीनेस यानी कि खुशी के बारे में आपको पढ़ना है। यूडोमोनिक्स यानी कि यूडोमोनिक्स के बारे में, और यूडोनिस्टिक व्यू यानी कि यूडोमोनिक और सुखवादी दृष्टिकोण यानी कि हेडोनिस्टिक दृष्टिकोण के बारे में आपको पढ़ना है। और ऑथेंटिक हैप्पीनेस यानी कि प्रमाणिक खुशी जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका साइकोलॉजिकल एंड सब्जेक्टिव वेलबींग यानी कि मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिपरक कल्याण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स यानी कि अवधारणा और घटक क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका कोर्स कोड PSY 304, और इसका जो टाइटल है वो है लैब वर्क सर्वे या फिर फील्ड विजिट, इसमें से कोई भी आपको मिल सकता है। तो प्रयोगशाला कार्य सर्वेक्षण क्षेत्र भ्रमण जो है इसका शीर्षक है, और क्रेडिट जो है 0+2 है। इसमें आपका देखें तो क्या है, तो इसमें दिया गया है राइट अ रिफ्लेक्शन फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक प्रतिबिंब लिखें और इसका जो है एग्जाम्पल आपको दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है अ ग्रेटिट्यूड, अ फॉरगिवनेस, रिफ्लेक्शन और एनी अदर ऑफ योर चॉइस बाय रिकॉर्डिंग योर एंट्रीज एट 2-3 times a week and report your reflection, like any thoughts and feelings that may arise, you become aware of that. What benefits could you gain from developing this habit, mind, short and long term? Be aware of any shifts from stress anxiety to enhance well-being and calm। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक प्रतिबिंब लिखें, और इसमें से दिया गया है किस पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है अग्रेचिट्यूड और फॉरगिवनेस, यानी कि यहाँ पे अग्रेचिट्यूड के बारे में लिखना है, कृतज्ञता के बारे में लिखना है, फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है कि सप्ताह में कम से कम 2-3 बार अपनी प्रविष्टियाँ रिकॉर्ड करके कृतज्ञता या क्षमा प्रतिबिंब या अपनी पसंद का कोई अन्य प्रतिबिंब और किसी भी विचार और भावनाओं की तरह अपने प्रतिबिंब की रिपोर्ट करें जो आपके जागरूक होने पर उत्पन्न हो सकते हैं। मन की इस आदत को विकसित करने से आपको अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ क्या हो सकते हैं। तनाव चिंता से बेहतर कल्याण और शांति की ओर होने वाले किसी भी बदलाव के प्रति सचेत रहें, यानी कि जो तनाव है और चिंता है इससे बेहतर जो है कल्याण जो है और शांति जो है इसकी ओर जो है बदलाव के प्रति जो है सचेत रहें। आगे है आपका दूसरा जो दिया गया क्या करना है इसमें आपको, तो कंडक्ट सर्वे रिसर्च, यानी कि एक सर्वेक्षण अनुसंधान का संचालन करना है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल मीनिंग ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस इंडेक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, लाइफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्टिमिस्टिक वेलबिंग एक्सेट्रा 10+2 ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, एक सर्वेक्षण अनुसंधान का संचालन करना है, जिसमें उदाहरण के लिए दिया गया है कि जीवन का अर्थ या खुशी सूचकांक, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, जीवन संतुष्टि, आशावाद, कल्याण आदि पे जो है आपको जो है एक रिसर्च, एक अनुसंधान करना है, और जो कि 10 से 12 छात्रों का समूह बनाया जा सकता है इस अनुसंधान को करने के लिए। आगे चले तो आगे आपका इस सिलेबस का लास्ट पॉइंट जो कि है कंडक्ट अ फील्ड सर्वे ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के किसी एक विषय पर क्षेत्रीय अध्ययन करें। एनालाइज द डाटा एंड रिपोर्ट 10+2 स्टूडेंट ग्रुप कैन बी फॉर्म। डेटा का विश्लेषण करें और रिपोर्ट करें, यानी कि इसमें जो है 10 से 12 स्टूडेंट जो है एक ग्रुप बना सकते हैं, और उसमें क्या करना है आपको मानव विकास के किसी एक विषय पर क्षेत्रीय अध्ययन करना है और डेटा का विश्लेषण करके जो है रिपोर्ट करना है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि BA 5th सेमेस्टर में आपको कई पेपर्स और प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ गया होगा इस वीडियो में आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और कितने प्रोजेक्ट देने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।